कई नेताओं की किस्मत चमकाने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब खुद मैदान में उतर चुके हैं। राजनीति में उनका हर कदम सुर्खियां बटोरता रहा है। देश भर में चुनावी समीकरण साधने वाले पीके अब बिहार में खुद की सत्ता की इमारत खड़ी करने की तैयारी में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ जनसुराज पार्टी ने अपने पहले 51 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। यह लिस्ट खास इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इसमें जाति संतुलन और सामुदायिक प्रतिनिधित्व का बारीक गणित नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर ने जो वादे किए थे मुस्लिम पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों को बराबरी का मौका देने के, उन्हें इस लिस्ट में बखूबी निभाया गया है। अब बात करते हैं मुस्लिम उम्मीदवारों की। 2025 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए जनसुराज ने 51 प्रत्याशियों में से 7 मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया है। हालांकि इस सूची में खुद प्रशांत किशोर का नाम नहीं है, जिससे उनके खुद चुनाव लड़ने या न लड़ने का सस्पेंस कायम है। वहीं मुस्लिम उम्मीदवारों की सीटें आपको बताते हैं। बेनीपट्टी से मोहम्मद परवेज आलम, कोचाधामान से अबू अफाक फारूक, पूर्णिया अमौर से अफरोज आलम, महिषी से शमीम अख्तर, सिकटी से राघीब बबलू, दरभंगा रूरल से शोएब खान, बेसी से मोहम्मद शहजवान आलम। यानी 51 उम्मीदवारों में से करीब 16% टिकट मुस्लिम प्रत्याशियों को मिले हैं। बिहार की राजनीति में समुदाय निर्णायक भूमिका निभाती है और यह स्पष्ट करता है कि पीके की नजर अब सीधे आरजेडी के परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक पर है। राज्य की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 17.7% है। ये मतदान सामाजिक रूप से विभिन्न वर्गों में बटे हैं, जैसे ऊपरी जाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये प्राय एकजुट होकर वोट करते हैं। पारंपरिक रूप से बिहार की राजनीति मुस्लिम यादव समीकरण के इर्द गिर्द घूमती रही है, जो आरजेडी का मुख्य वोट बैंक माना जाता है। लेकिन अब जनसुराज पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशियों को वरीयता देकर स्पष्ट संकेत दिया है कि वो इस समीकरण को चुनौती देने के मूड में हैं। इसी तरह लिस्ट में सबसे ज्यादा टिकट अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी के उम्मीदवारों को मिले हैं। कुल 51 में से 17 उम्मीदवार यानी लगभग 34% बिहार की आबादी से यह वर्ग करीब 36% है और यही वो वोट बैंक है जो वर्षों से नीतीश कुमार की जेडीयू की रीढ़ माना जाता है। यानी पीके ने रणनीतिक रूप से अति पिछड़े वोटरों में सेंध लगाने की कोशिश की है, जो राज्य में सत्ता का संतुलन बदल सकता है। अगर जनसुराज की उम्मीदवार सूची को करीब से देखा जाए तो साफ दिखता है कि प्रशांत किशोर ने बिहार की सामाजिक और जातीय बनावट को पूरी तरह समझकर टिकटों का वितरण किया है। यह लिस्ट सिर्फ एक चुनावी दस्तावेज नहीं बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक चाल है, जो आरजेडी के मुस्लिम यादव समीकरण और जेडीयू के अति पिछड़ा वोट बैंक दोनों पर निशाना साधती है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल अब पूरी तरह गर्म हो चुका है। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होनी है, दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी और नतीजे 14 नवंबर को सामने आएंगे। 243 सीटों की इस सियासी जंग में अब 3 बड़े खिलाड़ी आमने सामने हैं, जिसमें एनडीए, महागठबंधन और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी है। अब देखना होगा इस चुनाव में किसकी जीत दर्ज होती है। 2 महीना के बाद वोट होई, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलो भैया, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? हाथ उठाकर बोलिए, रखना है कि हटाना है? अब मोदी आई हन, अब मोदी आएंगे, कहेंगे कि सब लोग हमको नीतीश को वोट दे दीजिए, तो देंगे हम लोग वोट? नहीं दीजिएगा? इतना बुर्बक पूछते हो हैं? हमारा सभा में आया तो कहता है मोदी को वोट नहीं देंगे। कल मोदी आएंगे तो हिंदू मुसलमान बन के मोदी मोदी करके जाओगे। अभी 1 मिनट में हम लोग सब लोग मिलकर तय करेंगे कि मोदी को वोट देना है कि नहीं देना। सब लोग एक सवाल का जवाब दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सबको सोच के जवाब देना है। वोट बिहार का, वोट सकरा मुजफ्फरपुर का, वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबके बोले के बाद वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि? पूरा सवाल सुन लो, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? सोच कर बोलो भैया, वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? कितना समझदारी अभी दिखाते। अब जितना लोग मोदी को, नीतीश को वोट दिए हो, जरा अपने अपने बच्चों के नाम पर बोलिए,
15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? जो मोदी भक्त बैठा है चुप सोच रहा है क्या बोले, अब बोली तो क्या बोली, बटवा तो मोदी के देले बानी। अरे भाई सोच कर बोलो, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? ये मंजूर है कि वोट लोगे बिहार में, फैक्ट्री लगाओगे सूरत गुजरात में? मंजूर है? मंजूर है। अब सोचकर बताइए, मोदी को वोट देना है? मोदी को वोट देना है? हाथ उठाइए, एक एक आदमी के वीडियो रिकॉर्ड हो, हाथ उठाकर बोलो मोदी को वोट दोगे? मोदी के काला पर वोट दिया ही। और अगर दोगे तो बच्चा बिहार का जाके गुजरात में मजदूर बनेगा, उसका पाप आप ही के सर लगेगा। तो मोदी के कहला पर वोट ना दिया ही तो 2 महीना के बाद नीतीश कुमार तो गए, रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? हाथ उठाकर बोलो, नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? 2 महीना के बाद नीतीश गई लॉन, नीतीश गई लॉन, नीतीश कुमार गए? जोर से बोलिए, गए? गए? वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? ये बात सबके बुझाता ना। तो आप जितना मोदी भक्त लोग बाड़न जा, अपना अपना लइकन के नाम पर बोला जा। पिछला 15 साल में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? और जितना मोदी भक्त बाड़न जा, चुप, अब डरे बोलत नहीं खल जा। अरे भाई बोलो, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? हाथ उठाकर बोलो, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अब फैसला कीजिए, ये मंजूर है? वोट लोगे बिहार में, अब फैक्ट्री लगाओगे सूरत गुजरात में? मंजूर है? मंजूर है? आप बोलिए आप कि मोदी को वोट देना है? देना है? नहीं देना तो हाथ उठाइए, सारे लोग हाथ उठाओ भाई। जितना मोदी भक्त लोग काला जा, हाथ उठाओ जा, हाथ उठाकर बोलिए मोदी को वोट देना है? देना है? देना है? और अगर दिए तो लड़का जाके गुजरात में मजदूर बनिया सन, पाप आप ही के सर लगेगा।